हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं अलग टाइप का क्वेश्चन लिखा हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन में तो आप उलझ जाते होइएगा, लेकिन है बहुत आसान। आप थोड़ा गौर से समझिएगा कि सवाल कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि यल यम समानांतर पी क्यू, यानी यल यम समानांतर पी क्यू है, ये बात सवाल कह रहा है। तो जब कह रहा है तो हम उसको मान लेंगे है। ठीक है, चलिए। अब कहता है बी ओ सी 125 डिग्री। देखिए बी ओ सी यानी ये जो कोण आप देख रहे हैं, ये कोण 125 डिग्री है। चलिए, फिर कहता है कोण सी डी ओ, ये कोण का सिंबल है सी डी ओ, यानी सी डी ओ, यानी अब इस कोण की बात कह रहा है। ये जो कोण आप देख रहे हैं, ये कोण इस कोण की बात कह रहा है, क्योंकि कोण हम उसी को मानते हैं जो मध्य में होता है। जैसे यहाँ डी है तो यहाँ कोण बन जाएगा। ठीक है, 70 डिग्री है तो डी ओ सी यानी डी ओ सी यानी ये कोण आपसे पूछ रहा है। ये वाला जो कोण आप देख रहे हैं, यही कोण आपसे पूछ रहा है। और फिर डी सी ओ यानी फिर ये कोण आपसे पूछ रहा है। देख रहे हैं, ये दोनों कोण आपसे पूछ रहा है। दोस्तों, निकालते कैसे हैं तो देखिए, इतना तो निश्चित है कि ये और ये समानांतर, यानी यलियम समानांतर पी क्यू है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखा होती है और ये भी इसकी प्रतिच्छेदी रेखा है। और जब भी द्विभुजा यानी दो गो रेखा अगर समानांतर होती है, जब भी दो गो रेखा समानांतर होती है तो संगत कोण, एकांतर कोण, सम्मुख कोण, ये सारे के सारे बराबर हो जाते हैं जब ये समानांतर होते हैं। तो यहाँ भी सवाल जब समानांतर कह रहा है तो समानांतर है, और जब समानांतर है तो संगत कोण, एकांतर कोण और सम्मुख कोण तो बराबर होगा। तो बराबर होगा तो उसी को लेकर के हम लोग काम कर लेंगे। तो देखिए कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ कोण बीओसी दिया हुआ है 125 डिग्री। देखिए सबसे पहले ये यानी ये कोण देखिए, ठीक है ना। अगर आप इसको झांप लेते हैं तो ये रैखिक युग्म बन जाता है। और देखिए एक रेखा के एक ही ओर, तो डी ओ सी निकालिए, कोण डी ओ सी। ठीक है, डी ओ सी यानी इस कोण की बात कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। कैसे, तो देखिए एक रेखा के एक ही ओर दो कोणों के बने योगों का कोण 180 डिग्री होता है। मतलब एक रेखा के एक ही ओर कितनों कोण बन जाएगा, आप सबको जोड़िएगा तो कितना होगा, 180। तो यहाँ तो दुइये गो कोण बन रहा है, तो एगो कोण अगर दिया हुआ है, अगर एगो कोण दिया हुआ है तो दूसरा कोण ऑटोमेटिक 120 डिग्री हो जाएगा। तब ना दोनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी हम 180 में से 125 घटा लेंगे, तो 10 में से 5 गया तो 5 और 7 में से 2 गया तो 5, ये आपका 55 डिग्री। तो DOC और DOC पूछ रहा है, तो एगो आंसर तो आपका यही हो गया। अब देखिए जब ये कोण आपको मालूम हो गया, ठीक है, तो आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ दो तरह से काम करते हैं। एक तरह से त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज में दो गो कोण आपको मालूम है, तो तीसरा कोण आराम से निकाल सकते हैं। कोण DCO, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री में से दो गो कोण को घटा दीजिए, 70 प्लस 55 दोनों को जोड़ करके, ठीक ना। तो घटाइए 180 माइनस 5 और 7 5 12, घटाइए 10 में से 5 गया 5 और उसके बाद 7 में से 2 गया तो 5, 55 डिग्री इहो आपका हो जाएगा। नहीं तो इसका मतलब है कि दोनों कोण आपका कितना कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा और यही चीज आपसे पूछ भी रहा है। देख रहे हैं दोस्तों, कितना आसानी से निकल गया है। और जब आप सवाल देखते हैं तो देख करके ही हार मान जाते हैं। तो दोस्तों, हार नहीं मानना है और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। सारी समस्याएं आपका सॉल्व हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।